बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आज शोरबे वाला आलू गोश्त बनाते हैं और खाते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब उसमें मैं हाफ कप डालूंगी सिरका विनेगर और 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा उसको पानी डाल के फिर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। अब हम चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख लेते हैं। उसमें मैंने तकरीबन आध पाव से ज़्यादा ऑयल डाल लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर उसमें ज़ीरा डाल दें हाफ टी स्पून। ये देखें जी, ज़ीरा चटकना शुरू हो गया। तो अब मैंने मुर्गी को अच्छी तरह से धो के उसका पानी ड्रेन कर लिया। अब हम उसमें मुर्गी शामिल कर देंगे और उसको कोई 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में। जब वो अपना कलर चेंज कर ले तो उसमें आप नमक शामिल कर दें। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, 1 टीस्पून उसमें हल्दी डाल दी है। 2 छोटे वाले चम्मच जो मैंने वो सुरख मिर्च डाल दी है। साथ ही हम उसमें खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून जो है वो पेपरिका पाउडर, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, वो कलर के लिए। खड़े मसाले शामिल किए हैं, उनमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 लौंग, सब्ज़ इलायची कोई 4-5 और 2-3 बड़ी वाली इलायची। डाल के मसालों को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लें। अब हम उनमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, उनको काट के वो डाल दें और साथ ही प्याज का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, उनको भी डाल देंगे। ये तकरीबन बड़े चम्मच है, 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इनको 1-2 मिनट भून लें। अच्छी तरह से भून लें, मसाले का कच्चापन ख़त्म कर लें। 1-2 मिनट भूनने के बाद उसको ढक दें, कोई 2-3 मिनट के लिए ढक दें। ये देखें जी, सब चीज़ों ने अपना पानी छोड़ा है। जो प्याज टमाटर हमने डाले हैं उन सब ने पानी छोड़ा है। तो अब हम दोबारा उसको ढक के पकाएंगे कोई 2 मिनट के लिए। 2-2 मिनट के लिए आपने ढक के पकाना है ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बॉयल हो जाएं। अब हम उसको मुर्गी को भूनेंगे तो अब हमने उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया। जब भी आप मुर्गी भूनें, अगर आप ज़ीरा शामिल करेंगे तो मुर्गी से स्मेल नहीं आएगी। अच्छी तरह से भुनाई कर लें। और 1 टीस्पून कौरमा मसाला भी डाल लें। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दें। अच्छी तरह से मैंने मुर्गी को तकरीबन कोई 5 मिनट भूना है। अब मैंने उसमें कटे हुए आलू शामिल कर दिए हैं
आलू शामिल करके भी आपने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें जी, मैंने तकरीबन 5 मिनट आलू डाल के भी मुर्गी और आलूओं को भून लिया है। चंगी तरह भून लियो जे, ताकि मसाला कच्चा ना रह जाए। ठीक है, अगर मैं आपको भूनना दिखाती तो वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके अच्छी तरह दोनों चीज़ों को भूना है। आपने भी अच्छी तरह बुनाई करनी है आलूओं की और मुर्गी की। सारा कच्चापन ख़त्म करना है और उसको ढक के पकाना है हल्की आंच पे, और उसको चेक भी करते रहें साथ साथ। 2-2 मिनट के लिए ढक के पकाएं। ये देखें जी, तकरीबन मुर्गी भी आधे से ज़्यादा गल चुकी है और आलू भी। अब हम उसमें पानी शामिल करेंगे अपनी फैमिली के हिसाब से। जितना आपको शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी शामिल कर लें। तो मैंने तकरीबन 5 मिर्चें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें मुझे बड़ी पसंद है, तो इसलिए मैं डालती होती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। अब पानी शामिल कर देंगे मिर्चें डाल के। मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। ना तो शोरबा बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत पतला। पानी डाल के आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए उसको लो फ्लेम पे पकाना है और चेक करते रहें जब तक मुर्गी और आलू मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाते। अब हम उसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे, पाउडर मसाले, जिनमें मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, छोटा चम्मच जिसको कहते हैं ना, एक तो रेगुलर चम्मच होता है ना, एक उससे छोटा होता है वो वाला, और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। कसूरी मेथी ख़त्म हुई है, ना मैं स्टोर की हूँ ना मैं लाई हूँ। अगर होती तो मैं ज़रूर डालती, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए। और ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल दें। नमक चेक कर लें, नमक कम है तो डाल लें, अगर ठीक है तो ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। मेरे तरीके से बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़ा मज़ेदार बना है। ये देखें जी, आलू भी गल चुका है और मुर्गी भी गल चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।